नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय शादी ब्याह बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग सभी लोग होंगे शादी ब्याह में व्यस्त। और ये ब्लॉग है कल का। और सुबह सुबह ही यहाँ आ गई थी सब्जी वाली, तो मैंने सबसे पहले खरीदी ही सब्जी। नहीं, कल का ब्लॉग नहीं, ये बुधवार के दिन का ब्लॉग है, क्योंकि सब्जी वाली हमेशा बुधवार के दिन ही आती हैं। और एक दिन मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, इसलिए मेरा ब्लॉग जो है एक दिन पीछे चल रहा है। तो सुबह सुबह यहाँ ले ली मैंने सब्जी, और सब्जी मैंने ली है टमाटर, बैंगन और लौकी। तो मुझे 2 दिन के हिसाब से ही सब्जी चाहिए, क्योंकि 19 तारीख को मुझे जाना है हल्दी में, यानी मेरे भांजे की हल्दी। और 19 तारीख को ही हमारे यहाँ बोटिंग है। तो यहाँ मेरा भाई आया हुआ था, ये लेकर आया था मशीन, तो उसने मशीन अंदर रख दी है। और ये सामने यादव चाचा हैं, उनके यहाँ की वो बैठी हुई हैं चाची। तो कुछ हम लोगों की बात हो रही थी। और आप लोग पूछते हैं ना कि दीदी सुबह से आपके यहाँ कौन आ जाता, तो हमारे यहाँ सुबह सुबह ही ये लोग पहुँच जाते हैं बैठने वाले। और यहाँ मेरा अभी कोई भी काम नहीं हुआ है, और धूप जो है इतनी भयानक तेज होने लगी है जिसकी कोई हद नहीं है। तो सबसे पहले आज यहाँ गोबर की सफाई करेंगे, क्योंकि गोबर साफ़ करने में काफ़ी टाइम हो जाता, उसके बाद बाकी की साफ़ सफाई करेंगे। तो जैसे मैंने बताया ही कि 19 तारीख को मुझे हल्दी पे जाना है, तो उसके पहले ही मैं 2 ब्लॉग आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने रख दूंगी। वैसे तो अभी आप लोग भी बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, सभी लोग शादी ब्याह में बहुत व्यस्त हैं, और 26 तारीख तक तो बहुत शादियां हैं। तो फिर भी मैंने सोचा चलिए ब्लॉग आप लोग मेरे पास हैं तो उनको मैं डाल देती हूँ, आप लोग को जब समय मिले आप लोग देख सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा सोमू जो है ये बहुत ज़्यादा मेरे साथ खेलता है, क्योंकि ये जो है पहचानने लगते हैं। ये इनको ये पहचान होती है कि भाई इनसे ही हमें माँ का दूध पीने मिलता है। तो ये जो है पहचानते हैं, क्योंकि हम इनको लगाने जब आते हैं तो हम ही लोग इनको छोड़ते हैं। और ये अभी 8-10 दिन का ही हुआ है। और यशी के साथ तो ये बिल्कुल भी नहीं खेलता है, क्योंकि यशी को ये थोड़ा सा परेशान कर देता है। और मेरे साथ बहुत अच्छे से खेलते हैं दोनों। तो चलिए, यहाँ पर कर दी मैंने गोबर की सफाई। गोबर काफ़ी ज़्यादा इकट्ठा हुआ है, क्योंकि गाय लगभग इस समय जो है घर पे ही रहती है। धूप जैसे ही तेज होती है तो गाय आ जाती हैं, और गोबर भी काफ़ी इकट्ठा हो जाता है। और अभी मैंने जो कंडे बनाए हैं ना, वो एकदम बेकार हो गए हैं, क्योंकि इन दिनों की जो धूप होती है ना, उसमें पता नहीं क्यों, जबकि इस टाइम पे कंडे ज़्यादा जल्दी सूखना चाहिए, पर इस टाइम का जो गोबर होता है ना, उसमें कीड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, छोटे लंबे लंबे से कीड़े होते हैं। तो इस समय गोबर के कंडे बेकार होते हैं, कंडे सही बनते हैं ठंड से लेके मार्च तक में। तो अब गोबर सारा फेंक देते हैं। पर मैंने 2 दिन इसके कंडे बनाए, एक दिन और आपने पिछला ब्लॉग देखा था उस दिन भी बनाए थे, और आज भी मैंने जब कंडे बनाए ना, और जब मैंने इनको देखा तो इनमें कीड़े हो चुके थे। तो अब गोबर के कंडे नहीं बनेंगे, अब सीधे गोबर जाएगा घूरे में, तो इसकी हो जाएगी खाद। तो देखिए कितना सारा गोबर इकट्ठा हो गया है। और काम करते करते कितनी भी जल्दी आप काम करेंगे, इस टाइम पर धूप बहुत जल्दी हो जाती है। लगभग 7:30 पौने 8 से ही धूप बहुत चटक वाली धूप लगने लगती है। और अब हमारे यहाँ का मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है। अभी जो एकदम बादल पानी हो रहे थे वैसा मौसम तो अब नहीं हो रहा है। और अभी कुछ कुछ काम मेरे पेंडिंग है, और थोड़ी सी आलस क्या की मैंने, आप लोग बोलते थे कि दीदी आराम करो, फिर भी काम तो मेरा लगा रहता था। थोड़ी सी आलस के पीछे मेरा हो गया है काफ़ी ज़्यादा नुकसान, और वही मेरे दिमाग में थोड़ा सा टेंशन हो रहा था। तो चलिए देखेंगे आगे ब्लॉग में, वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि क्या नुकसान हुआ है हमारा। तो फिलहाल तो अभी ये काम कर लेते हैं। और अभी मुझे चिप्स भी बनाना है, और आलू हो गए हैं 30 रुपये किलो। तो चलिए अब 30 और 50 और थोड़ा बहुत तो बनाना ही पड़ेगा। तो अब पहले शादी से निपट जाते हैं, शादी से आने के बाद ही चिप्स बनाएंगे। और यहाँ पर गोबर पूरा मैंने एक बार में ही भर लिया था, और चलते हैं बाहर की तरफ। और फ्रेंड्स, ये मत कह दीजिए कि भाई बाल्टी में हाथ धोया, बाल्टी नहीं धोई है आपने। बाल्टी भी धुली जाती है, और काफ़ी अच्छी तरह से बाल्टी धोई जाती है। तो वो मैंने आप लोग को नहीं दिखाया है, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया था। वो तो कट पिट करके हम लोग 14 मिनट का आप लोग के पास भेजते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, और व्यूज़ तो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए हैं अभी फ़िलहाल। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी कि नहीं आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। भाई अभी आप लोग भी व्यस्त हैं, हम जब खुद व्यस्त हैं तो आप भी व्यस्त होंगे शादी ब्याह में। तो चलिए यहाँ फटाफट से कंडे बना देते हैं, और चलते हैं अंदर की तरफ, क्योंकि अंदर की अभी काफ़ी सारी साफ़ सफाई बाकी है। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी थी कंडे, और इस समय गोबर एकदम हरा हरा दिख रहा होगा, क्योंकि अभी काफ़ी कुछ हरा चारा मिल रहा है, और बस 8-15 दिन बाद हरा चारा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने यहीं पर अभी बना दिए हैं। वैसे मैंने इसके पहले यहाँ के कंडे सारे उठा दिए थे, और ये जो कंडे मैंने देखे दूसरे दिन ना, तो ये पूरे ख़राब हो चुके थे, इनमें लग चुके हैं कीड़े। तो अब बिल्कुल भी कंडे नहीं बनाएंगे, सारा गोबर फेंकते जाएंगे।
और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह मेरे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ। तो चलिए, बाहर का काम मेरा निपट गया था, आ गई थी मैं यहाँ रसोई में पुताई करने के लिए चूल्हे की। फटाफट से चूल्हे की पुताई कर देंगे। और इस काम के बीच 2-3 लोग और आ गए थे और चले गए थे, पर मैंने सोचा बैठना बेकार है, क्योंकि अगर बैठ जाओ तो फिर काम बहुत ज़्यादा लेट होते हैं। और काम जो है धूप तेज होने के पहले ही निपटा लो तो ज़्यादा बेहतर होता है। पर क्या करें, जब कोई आ जाता है तो बैठना भी पड़ जाता है। और सच कहूँ तो सुबह से बैठने वालों के ऊपर कभी कभी गुस्सा भी आने लगती है कि यार सुबह तो हमारे पास काम है, आप लोग कैसे इतने फ्री रहते हो कि आप लोग सुबह से निकल पड़ते हो बैठने के लिए। पर कई बार ऐसी मजबूरी भी बन जाती है कि बैठना पड़ता। और यहाँ मैंने बनाया था फलाहार, तो इसकी भी पुताई कर देते हैं। और यहाँ लिपाई भी करना थी, तो धूप बहुत तेज़ थी और गोबर मैंने पूरा फेंक दिया था। फिर मैंने सोचा चलो बाद में ही पुताई कर देंगे। और देखिए, उतना काम करने के बाद मैं जाके लेट गई थी। और अभी आपने देखा होगा, जैसे ही मैं बाथरूम की सीढ़ी चढ़ी तो मैं चढ़ नहीं पा रही थी। बस इसी तरह की कंडीशन मेरी है, क्योंकि काम अगर मैं लगातार कर रही हूँ तो मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है। और हमारी किरण दीदी कह रही थी कि निधि, तुमको वीकनेस जो है ज़्यादा परहेज करने की वजह से हो रही। तो बिल्कुल सही कहा दीदी आपने। खाना में मैंने काफ़ी ज़्यादा परहेज कर लिया है और ये मेरा रिकॉर्ड हो गया कि 3 या 3.5 महीने हो गए हैं मुझे इतना परहेज करते। वैसे मैंने अभी 11 तारीख से कच्चा पानी यानी उबला पानी बंद कर दिया है और थोड़ा थोड़ा खाने में सारी चीज़ें खा रही हूँ। अभी फ़िलहाल डायरेक्ट मैंने पूड़ी वगैरह नहीं खाई हैं। पर अब शादी में जाना है तो खाना तो पड़ेगा, पर कोशिश करूँगी कि एकदम ज़्यादा खाना ना पड़े और कम ही ऑयली चीज़ें खाना पड़े। और अभी एकदम से कोई भी ऑयली चीज़ें या गरिष्ठ खाना खाने से भी मेरी थोड़ी सी डाइजेशन में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। तो ठीक है, धीरे धीरे तबीयत ठीक होगी, सुधार होगा और जो वीकनेस है वो भी ठीक होगी। तो चलिए, यहाँ सारे कपड़े मैंने निकाल दिए थे और इनको निचोड़ के डाल देंगे। और आप लोग सोच रहे होंगे कि दीदी के बाल कैसे खड़े हैं, तो मैंने बताया है कि मैं जाकर लेट गई थी, लेटने के बाद उठी, ध्यान आया कि अभी तो कपड़े पड़े हुए हैं। और मेरा काम इसी तरह से हो रहा है। मैं आप लोगों को बताती भी जा रही हूँ, कोई यकीन नहीं मानेगा, कहेंगे झूठ बोलती, पर काम मेरा ऐसा ही हो रहा है। और यहाँ सारे कपड़े निकालने के बाद ही नहाना धोना हुआ था मेरा। और फिर मैं नहा कर आ गई थी रसोई में। और कढ़ाई जो है एकदम काली दिख रही है आप लोगों को, ये वीडियो में भी मुझे काली दिखी, पर जब मैं इसमें खाना बना रही थी तो ये इतनी काली नहीं थी। वैसे ये कढ़ाई अंदर बाहर से काफ़ी काली है, पर इतनी ज़्यादा काली नहीं थी जितनी आप लोगों को दिख रही है। और मुझे बनाना था भरमा बैगन, तो कढ़ी मेरी बन चुकी थी और बनाया है मैंने चावल। और बहुत ज़्यादा धूप हो गई थी, धूप भी बहुत हो गई थी। और चूल्हा भी मैंने जला रखा था क्योंकि दूध पकाना पड़ रहा है इस टाइम पर। तो गैस जो है, गैस में दूध नहीं पका रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा दूध ज़्यादा हो रहा है। 2 गाय लग रही हैं और अभी जो नई गाय लग रही है उसका दूध मैं जमा नहीं रही हूँ, क्योंकि हम गाय का जो दूध है 21 दिन तक नहीं जमाना चाहिए और भैंस का दूध 11 दिन तक। और देखिए, यहाँ हो गई थी लाइट गोल, और लाइट काफ़ी देर तक गोल थी। तो यहाँ मैंने डाल दिया था हींग, राई, जीरा, प्याज, अदरक, लहसुन का पेस्ट और बेसिक मसाले जो डालते हैं, हल्दी, धनिया, मिर्ची, वो डाली थी। और इसके बाद मैंने डाल दिया था इसमें जो मैंने भरमा मसाला बना कर रखा, वो मैंने डाला था इस पर। तो चलिए, मसाला हमारा पक गया था, उसके बाद लाइट आई थी। तो भरमा मसाला की रेसिपी अगर देखना चाहते हो तो आप मेरे पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं। और यहाँ मसाला बना रहा था भरमा वाला, इस वजह से थोड़ी सी सहूलियत हो गई थी मुझे भरमा बनाने में। तो फटाफट से बैंगन भर लेते हैं। और बैंगन थोड़े ही लिए थे मैंने, जैसे कि बताया है कि सब्ज़ी मैंने थोड़ी ही ली थी, क्योंकि शादी में जाना है तो फालतू की सब्ज़ी भी इतनी सारी रखना, जब आएंगे तब बुलवा लेंगे। और बच गया है ये मसाला, तो इसको रख देते हैं प्लेट में। और चलिए फटाफट से कर लेते हैं सब्ज़ी की तैयारी, क्योंकि खाने में भी काफ़ी लेट हो रहा था। यशी को भी जाना था थोड़ा सा सामान लेने के लिए, हमारी जो तहसील है वहाँ। तो चलिए, यहाँ मैंने डाल दिया है सरसों का तेल। और इस समय सरसों का ही तेल यूज कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि मैंने 1 टिन सरसों का तेल ले लिया था, तो वही मैं यूज कर रही हूँ। और अभी तो तेल चलेगा, उसके बाद देखेंगे फिर दूसरा तेल ले लेंगे, क्योंकि कहते हैं ना कि तेल भी हमें अदल बदल के खाना चाहिए, लगातार एक ही तेल नहीं खाना चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर मैंने आलूओं को थोड़ा बड़े बड़े पीसों में काट लिए थे, क्योंकि आलू मेरे चिप्स वाले आलू ही अब सब्जी में यूज़ हो रहे हैं।
तो वही मैंने काट लिए थे मोटे मोटे से बड़े बड़े से पीस में। इनको भरमा वाले नहीं बनाएंगे क्योंकि काफ़ी बड़े आलू थे ये। और सारे बैंगन और टमाटर भी मैंने भर लिए क्योंकि भरमा टमाटर मुझे बहुत 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 पसंद है। तो चलिए यहाँ पर ये इनको ढक देते हैं और चलते हैं बाहर की तरफ, लग जाते हैं दूसरे काम पर, क्योंकि मुझे अभी पैकिंग भी करना है। तो वो काम भी हमारा शुरू हो गया है, पैकिंग का काम भी, क्योंकि शादी में जाना रहता है तो थोड़ी पैकिंग हम लोगों की, महिलाओं की खासकर ज़्यादा ही होती है। और बड़ी मुश्किल से है ये सब अवसर मिला है, लगभग 3 से 4 साल बाद हमारे यहाँ शादी ब्याह का काम चालू हुआ है, वरना कोविड के समय तो हालत ही ख़राब थी। और आप लोग जो पुराने मेरे सब्सक्राइबर हैं वो भी देख रहे होंगे कि 2-3 साल से बस उल्टे सीधे काम ही हो रहे हैं। और सब्जी हमारी बन चुकी थी, खाना वगैरह हम लोगों ने खा लिया था, और अब मैं मिल रही हूँ आपसे सीधे सीधे शाम को 4:30 पौने 5 के लगभग। और यहाँ शुरू हो गई थी हमारी पैकिंग, और समझ में नहीं आता है कि क्या रखें क्या ना रखें। बड़ी मुश्किल से ही पैकिंग हो पा रही थी, और मेरे काफ़ी सारे ब्लाउज जो है वो मुझे हो गए हैं टाइट। तो वही मैं मैनेज कर रही थी कि किस साड़ी के साथ कौन सा ब्लाउज़ पहनना है, और काफ़ी सारे ब्लाउज टाइट हो गए हैं। और वैसे मैं अपने ब्लाउज़ों में काफ़ी ज़्यादा मार्जिन रखती हूँ, लगभग 2 इंच का मार्जिन रखती हूँ। तो कुछ ब्लाउज़ों की सिलाई तो खोली थी, कुछ की जो थी वो काफ़ी पुराने थे या काफ़ी समय पहले मैंने सिले थे, तो उनकी सिलाई तो नहीं खुल रही थी। तो देखेंगे गोल्डन ब्लाउज़ के साथ या मल्टी कलर के साथ मैनेज करेंगे, चला लेंगे। और ये 2 साड़ियाँ मैंने सिंपल सी रख ली हैं घर में पहनने के लिए, क्योंकि पूरे दिन तो हैवी साड़ियाँ नहीं पहन सकते हैं। और काफ़ी सामान हो गया है। एक बैग तो सिर्फ यशी का पैक है, क्योंकि भाई यशी बड़ी एक्साइटेड है अपने भैया की शादी के लिए। तो एक बैग उसका पैक है, और एक बैग में मेरे और मेरे हस्बैंड के कपड़े रहेंगे। तो सब जेंट्सों का ठीक रहता है, उनके कपड़े कम रहते हैं, हम लोगों के कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं। और इस साड़ी का जो ब्लाउज़ है वो भी मुझे छोटा पड़ गया, जबकि मैंने खुद सिला था। वैसे उसमें मार्जिन है, पर खोलने में काफ़ी टाइम लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो मल्टी कलर का ब्लाउज़ ही रख लेते हैं। और यहाँ आ गए थे हम लोग रोड पर। तो देखिए हमारे यहाँ निकल रहे हैं जवारे। वैसे जवारे 9वें दिन निकल जाते हैं, पर हमारे यहाँ कल निकले थे। अब कल क्यों निकले थे मुझे ये नहीं पता है। तो हम लोग आ गए थे रोड में, और यहाँ पर देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ भाड़ है। और थोड़ा सा वीडियो मैंने फास्ट कर दिया, वैसे इन लोग इतना ज़्यादा जल्दी नहीं चल रहे हैं, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा हो। वैसे भी अभी तो फ़िलहाल आप लोग व्यस्त हैं, तो इतना आप लोग ब्लॉग देख भी नहीं रहे हैं। पूरा जो इम्प्रेशन है वो हमारा डाउन जा रहा है, बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है। तो अब मैं आप लोग से भी क्या बोलूँ भाई ठीक है, चलिए, जब आप लोग साथ देते हैं तो ब्लॉग काफ़ी अच्छे जाते हैं। और अभी आप लोग भी व्यस्त हैं, तो ज़्यादा बार बार आप लोग को फोर्स नहीं करना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर जवारे निकल चुके हैं, और आप लोग भी बताइएगा कि किसके किसके क्षेत्र में जवारे बोए जाते हैं। और हमारे यहाँ जो है फ़िलहाल ये एक ही जगह के जवारे हैं, एक जगह जवारे नहीं की बोनी नहीं हुई है। जो हमारा मंदिर है खीर माता का, वहाँ पर जवारे की बोनी नहीं हुई है, वो अगले साल होगी। हर एक साल छोड़कर बोनी होती है। तो यहाँ पर जवा हमारे निकल चुके हैं, और सारे लोग यहीं पर थे। तो चलिए फ्रेंड्स, बताइएगा आप लोग भी कि आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके कमेंट का बहुत इंतज़ार रहता है। और आप लोग बोलेंगे कि हम लोग कमेंट करते हैं पर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, तो बिल्कुल मैं मानती हूँ कि मैं इस समय आप लोग के कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हूँ। और धीरे धीरे मैं सारे कमेंट के रिप्लाई दे रही हूँ, पर अभी 2 दिन थोड़ी सी व्यस्तता और रहेगी। जैसे आप लोग व्यस्त हैं ऐसे मैं भी थोड़ा सा व्यस्त हूँ, पर कोशिश पूरी करूँगी कि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लाऊं और आप लोगों के सारे कमेंट का रिप्लाई दूं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखिएगा, ताकि हम भी आपके कमेंट से और आपके सहयोग से थोड़े सा मोटिवेट हों और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का साथ आपका हमारा इतना ही है। मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय एंड टेक केयर।